अभी करते हैं, ये थोड़ा इसको कर लें। भैया एक चीज़ बतानी थी। इन सब बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे मूल्य है, विश्वास और न्याय और ये सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो ये पहले से ही है व्यापक में, और इसी को हम व्यापक भी बोलते हैं। तो इसका मतलब मानव के आने से पहले भी ये सारी चीज़ें तो थी ही। तो रहती है। तो वैसे मेरा ये मतलब ऑब्जर्वेशन बन रहा है कि जैसे हम पदार्थ अवस्था में भी देखें, जड़ वस्तु में भी ये विश्वास और न्याय मतलब उनके पास इतनी क्षमता सिर्फ नहीं है कि वो समझ सके और प्रस्तुत कर सके, लेकिन वो है तो सही। जैसे कोई वहाँ पे उसको नियम बोलते हैं। हाँ, तो जब हम उसको जड़ में पहचानते हैं तब उसको न्याय नहीं कहते, उसको नियम बोलते हैं। वस्तु वही है, मानव में न्याय के रूप में पहचानने में आते ऐसा। जैसे जड़ पौधा, प्रकृति में नियम हाँ, के रूप में। एग्जाम्पल में जैसे पौधा है तो उसको मतलब विश्वास है ही कि वो जमीन के साथ और मिट्टी के साथ उसका जो है पोषण होगा ही, और पानी भी उसी का पोषण के लिए सहायक है। तो वहाँ पर भी मतलब हम कनेक्ट कर पाते हैं अभी कि ये सारी वहाँ चीज़ें पे विश्वास नहीं होगा, उसको विश्वास नहीं बोलेंगे, वहाँ पर उसको मतलब नियम बोलेंगे। हाँ मतलब लेकिन जब पेड़ पौधा जो है वो जीव संसार के साथ उसका संबंध है, मानव के साथ संबंध है, वहाँ पर उसको धर्म बोलेंगे। वस्तु एक ही है, हाँ, लेकिन नाम अब उसके नाम हाँ, अलग अलग नाम जगह पे अलग अलग है। है। अब मानव के रूप में हम समझ सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं, हाँ। तो इसलिए हमें इस चीज़ को है पहचाननी है। लेकिन हम इसलिए बोलते हैं ना, विश्वास है लेकिन हमें सिर्फ पहचानना है। पहचानना, क्योंकि कभी ऐसा तो होता नहीं है कि प्रकृति नहीं है, वो कभी ऐसा भी नहीं होता कि व्यापक नहीं। तो ये दोनों निरंतर बने ही रहते हैं, ये शाश्वत नित्य है ना, तो ना इनकी उत्पत्ति है ना इनका अंत है। तो जिसको हम लोग अस्तित्व कहते हैं यानी उसका होना है बस, उसकी उत्पत्ति और अंत नहीं है ऐसा। तो इसलिए जब मानव नहीं था तब भी ये था, मानव ने अभी इसको भी यदि हम देखें अस्तित्व में तो ऐसी कल्पना नहीं बनती कि मानव नहीं था। इस पृथ्वी में नहीं था, कहीं तो रहा होगा, बना ही रहता है। इस पृथ्वी पे भी यदि मानव इस पृथ्वी को विध्वंस कर देता है तो मानव नहीं रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो रहेंगी। पदार्थ तो बना ही रहेगा, जो पदार्थ है वो तो एक संगठन में है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धूल के बादल में बदल गया है ना, तो भी पृथ्वी धूल के बादल के रूप में बनी रहेगी, धीरे धीरे कंसोलिडेटेड होके फिर उसमें विकास आएगा। और चैतन्य भी जैसे जड़ से ही आया है, तो एक समय तो हम भी एक जड़ स्थिति में ही मतलब थे, वही अवस्था। हम थे ही नहीं, हमारा होना जो है गठन पूर्णता के बाद से ही। नहीं मतलब चैतन्य की बात कर रही हूँ, जो जो चैतन्य का होना गठन पूर्णता के बाद से। जैसे हम कहें कि परमाणु में प्राण कोशा होती है, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। प्राण कोशा बनती तब एक स्थिति में है, तभी उसको प्राण कोशा कहते हैं। तो हर इकाई का होना भी सहअस्तित्व विधि से ही है। मतलब एक अवस्था में तो हमने मतलब जैसे जड़ है आज, तो उसका गुण परिवर्तन होने के बाद ही चैतन्य आया है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ कि हाँ, लेकिन हमारा होना नहीं होता ना उसमें। परमाणु में चैतन्य नहीं था, लेकिन हाँ, चैतन्य जड़ था, ऐसी जड़ भाषा। था। जड़ में होने का भाव नहीं होता है, होने का भाव चैतन्य में ही होता है। इसलिए जो हम ये कहते हैं ना मैं हूँ का भाव ही तभी आता है जब हम चैतन्य हो जाते हैं। उससे पहले मैं हूँ रहते ही नहीं, उससे पहले परमाणु रहते। इसलिए मुझे रिलेट हो रहा है कि जैसे हम आपने बताया कि तब न्याय नहीं है जड़ में, नियम हम बोलते हैं।
तो जब चैतन्य भी जड़ था तभी वो कुछ नियम में तो रहा ही है। नियम में तो अभी भी है, अभी भी है। अभी जो जड़ लेकिन है वो नियम पूर्वक है। इसीलिए मतलब हम सब में, सभी चैतन्य में ये क्षमता है कि हम इस चीज को पहचान सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक समय हम उस नियम के साथ रहे हैं, इसलिए शायद एक समय नहीं है ही, है ही। निरंतर है। अभी भी अभी हमारा भी जो है। शरीर है वो नियम पूर्वक शरीर है। नहीं और मतलब मेरा अपना शरीर नहीं था तब, मानव रूप में नहीं थे, सिर्फ जीवन में थे केवल। जब केवल जीवन में रहते हैं तब कुछ पहचानने में नहीं आता, जीवन क्रिया रहती है बस। जैसे ही वो शरीर लेता है ना, तभी वो मैं है का भाव आता है, हूँ का भाव आता है, मैं का नहीं आता, होने का भाव रहता है। मैं का भाव भी मानव में ही आता है। ये बात ठीक है कि हर परमाणु में बीज रूप में हर परमाणु में बीज रूप में तो रहता ही है। जैसे प्राणमय कोश, अन्नमय कोश रहते ही हैं, तो सापेक्षता में अन्य कोशों का विकास होता है ना, सक्रिय होते हैं वो कोश। तो जैसे प्राणमय कोश और अन्नमय कोश रहता है, मनोमय कोश सक्रिय हो गया तो प्राण कोशा बन जाती है ना, प्राणावस्था आ जाती है ना। फिर आनंदमय कोश सक्रिय हुआ तो गठन पूर्णता हो गई, है ना। और फिर विज्ञानमय कोश सक्रिय हुआ मतलब अनुभव संपन्न हो गया। ऐसा है। तो ये कोशों का, कोश तो रहते ही हैं, सक्रिय नहीं रहते, बस वो सक्रिय होने के लिए ही पूरा। तो इसीलिए ना हर क्रिया का प्रयोजन क्रिया पूर्णता ही है। तो सभी क्रियाएं क्रियापूर्ण हो जाएंगी ऐसा नहीं है, वो योग संयोग विधि से, घटना विधि से होता है। तो सारी क्रिया का जो प्रकटन है ना पूरे अस्तित्व का, अस्तित्व में जो क्रिया का प्रकटन है वो पूर्णता को व्यक्त करने के लिए प्रकटन है, सारा स्थिति को व्यक्त करने के लिए ही है ना। स्थिति के बगैर गति है ही नहीं, है ना। तो बीज रूप में तो रहता ही है, क्रमशः प्रकटन है। जब प्रकटन होता है तभी वो आवश्यकता, प्रकटन को कल मैंने परिभाषा पढ़ी, उसमें लिखा है आवश्यकतानुसार गुण धर्म का प्रकाशित होना। आवश्यकतानुसार, जैसे मनोमय कोश मतलब मनोमय कोश का विकास मतलब चयन क्रिया। तो इससे समझ में आता है कि जड़ ही चैतन्य हुआ है। अभी ये बड़ा प्रश्न है ना कि जड़ चैतन्य हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो लैब टेस्ट चाहिए। तो लैब टेस्ट में नहीं मिलता, ये हमको क्रिया में मिलता है। ये क्रियाएं मिल रही हैं, मतलब जड़ में जो क्रिया मिल रही है वो चैतन्य में भी मिल रही है, दूसरे प्रकार से मिल रही है। तो इसका मतलब चयन क्रिया तो सेम ही मिल जाती है। चुनने का क्रियाकलाप करते हैं ना हम लोग, ऐसा थोड़ी कि अनुभव हो जाएगा तो चयन नहीं करेंगे, करते ही हैं चयन। मानव रूप में रहेंगे तो चयन करेंगे, है ना। जैसे अभी हम जीवन में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तृप्त रहता है। हाँ, अन्नमय कोश सक्रिय नहीं रहता है ना जीवन। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। तृप्त, उसमें प्राणमय कोश सक्रिय रहते हैं, मनोमय कोश फिर सक्रिय होता है, फिर आनंदमय कोश, फिर विज्ञान। रचनाओं में, सभी ये रचनाओं में जो कोश हैं उसमें अन्नमय कोश बना रहता है। जैसे मानव शरीर है उसमें प्राणमय कोश भी है, अन्नमय कोश भी है। अन्नमय कोश मतलब ग्रहण विसर्जन क्रिया, तो वो तो करते ही हैं, परमाणु करता है, फिर रचनाएं करती हैं। मानव जो है वो आवश्यकता को ग्रहण करता है, अनावश्यकता को विसर्जित करता है, ऐसे होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो स्थिर शब्द है उससे रिलेटेड। एक ऐसा वाक्य आता है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। तो पहले स्थिर मतलब मैं क्या समझता हूँ? स्थिर मतलब स्तंभित, ऐसा स्थिर मतलब जो स्तंभित है, रुका हुआ। स्थिर दो प्रकार से। एक क्रिया अपनी निरंतरता के साथ स्थिर है, होने के रूप में, निरंतर होने के अर्थ में स्थिर है। और एक स्थिति के रूप में स्थिर, व्यापक वस्तु है ना, पूर्णता के अर्थ में स्थिर है। उसमें कोई गति नहीं है, क्रिया नहीं है, विकास नहीं है, ह्रास नहीं है, जागृति नहीं है, अजागृति नहीं, इस अर्थ में स्थिर है। जैसे आचरण की स्थिरता है तो हर इकाई अपनी मौलिकता के साथ स्थिर है। स्थिरता ही नियम है ना, स्थिर आचरण ही नियम है, मौलिकता ही नियम, ऐसा। क्रिया नियंत्रित है ना। और ये तो स्थिरता सहअस्तित्व में ही है।
इकाई में जो स्थिरता है, आचरण की स्थिरता है, वो सहअस्तित्व में ही। सहअस्तित्व के बिना स्थिरता डिफाइन नहीं होती। रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, तो उसमें धर्म स्थिर है, स्वभाव स्थिर है, रूप और गुण परिवर्तनशील है। जैसे कोई भी क्रिया निरंतरता के रूप में, मतलब होने के रूप में भी स्थिर है और निरंतर क्रिया के रूप में भी स्थिरता है ना। क्रिया में देखोगे तो नहीं मिलेगा, निरंतरता में मिलता है। तो ये स्थिरता जब मिलती है ना, तो ये व्यापक वस्तु के क्रिया में पारगामी होने का प्रमाण है कि हर क्रिया में क्रिया शून्यता विद्यमान ही रहती है, स्थिरता विद्यमान ही रहती है। नियम के रूप में, संतुलन के रूप में। नियंत्रण, संतुलन और संतुलित ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये स्पष्ट हो गया ना? दो कारण के दो स्थिरता आपने बताई, एक स्थिति के रूप में, जो दूसरी बताई वो फिर निश्चित जैसा ही हो गया ना, निरंतरता के अर्थ, निरंतरता के अर्थ में। उसका मतलब वो निश्चित है, ऐसा ही हो गया ना। तो वो जो वाक्य है उसमें स्थिर का मतलब क्या? किस वाक्य में? अस्तित्व स्थिर है, वास्तविक, हाँ, जागृति निश्चित है। हाँ, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्थिर है, जैसा है वैसे ही रहता है उस अर्थ। तो वहां पे स्थिति के रूप में अर्थ स्थिर है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्थिर है, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्थिति है, और इस अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्थिति गति के सहअस्तित्व में है ना। तो गति अपनी निरंतरता के अर्थ में स्थिति है ना, और व्यापक वस्तु नित्यता के अर्थ में स्थिति है, इसलिए स्थिर है ऐसा बोलते हैं। ज्यादातर भैया स्थिर जब मैं समझता हूँ तो वो गति के सापेक्ष में समझते हैं। हाँ। और जब अस्तित्व को देखते हैं तो उसमें तो गति नित्य दिखती है। हाँ। तो वो सेंटेंस में समझ में नहीं आ रहा था कि स्थिर गति की कैसे। निरंतरता बनी रहती है ना। हाँ, उसी को स्थिर बोला। हाँ, यदि गति कभी रुक जाती तो स्थिरता नहीं रहती, गति रुकती नहीं, गति निरंतरता के अर्थ में बनी रहती। जैसे पृथ्वी का जो गतिपथ है सूर्य के साथ, उसको स्थिर बोलेंगे या अस्थिर बोलेंगे? स्थिर बोलेंगे ना, जबकि वो गति के साथ है। हाँ, तो गति की निरंतरता जैसी है वैसी बनी हुई है इस अर्थ में, है ना, वो स्थिर है। ठीक है, आगे कहाँ तक पढ़ लिया था? कर दूं चालू? ज्ञान अवस्था की इकाइयां निर्भ्रांत, प्रांताभ्रांत तथा भ्रांत भेद से गणीय हैं। भ्रांत इकाइयां 4 विषयों के भोग के लिए, प्रांताभ्रांत इकाइयां 3 ऐषणाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। चैतन्य परमाणुओं में गठन परिवर्तन नहीं है। जड़ परमाणुओं में ही गठन, गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणु में जितने अंशों के सामने की संभावना है, उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प, अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहज क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। चेतनीय अवस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार की बोध क्रियाएं और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। इसको ऐसा करिए कि एक ही पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, है ना। जो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं उसमें 2-3 पैराग्राफ एक साथ पढ़ के फिर उनको रिपीट करिए, है ना। तो 2 बार पढ़ना ठीक रहेगा मुझे लगता है। वापिस ऊपर से पहले से पढ़ता हूँ। ज्ञान अवस्था की इकाइयाँ निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत
तथा भ्रांत भेद से गणीय हैं। भ्रांत इकाइयाँ 4 विषयों के भोग के लिए, भ्रांताभ्रांत इकाइयाँ 3 ऐषणाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयाँ ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। चैतन्य परमाणुओं में गठन परिवर्तन नहीं है। जड़ परमाणुओं में ही गठन, गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणु में जितने अंशों के समाने की संभावना है, उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प, अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहज क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। चेतनीय अवस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तोलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार की बोध क्रियाएं और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगाम्यता और व्यापकता सहज महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है। अभिमान भ्रम का ही अंश है। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता यानी अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्वशुभ का सूत्र है। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक है। साथ ही न्याय, धर्म, सत्य के अनुसार अनुसरण के लिए प्रेरणा प्रदायिनी है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगाम्यता और व्यापकता सहज महिमा इंगित किया गया है। ये समझ में आ रहा है? अंतर्यामी की संज्ञा है? नहीं आया? तो जैसे हम किसी भी क्रिया के नियम को पहचान लेते हैं, तो उस क्रिया के अंदर के संपूर्ण क्रियाकलाप को समझ पाते हैं, उसको व्याख्यायित कर पाते हैं, है ना? इस अर्थ में नियम की पारगामिता सिद्ध होती। जैसे जिसको हम ज्ञान गोचर कहते हैं ना, ज्ञान गोचर का मतलब होता है जो है जिसको हम अंदर तक देख सकते हैं। कोई भी क्रिया को हम अंदर तक कब देख सकते हैं? जब हम उसके नियम को पहचान लें, है ना? अभी भी जो लोग भौतिक रासायनिक या जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले लोग हैं ना, तो हम कोई क्रिया कैसे कार्य करती है या क्रियाशील बनी रहती है, इसको कैसे पहचानते हैं? नियम पूर्वक, है ना? तो इसका मतलब जो नियम की जो दृष्टि है, नियम ही ज्ञान है ना? तो ज्ञान की दृष्टि से क्रिया के अंदर तक जाके देखा जा सकता है। इससे उसकी पारगामिता सिद्ध होती है। यही अंतर्यामी होना है। अंतर्यामी मतलब अंदर में जाके देख पाना है। इसको हम स्वयं में भी देख सकते हैं कि यदि हमारे अंदर में, है ना, विश्वास होता है, तभी हम अपने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की क्रियाओं को देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर अविश्वास है यानी भय है, भ्रम है, अज्ञान है, ये 3 स्थिति को ही अविश्वास बोलते हैं ना। तो भय में, भ्रम में और अज्ञान में हम क्रिया को नहीं देख सकते, है ना? तो इससे पता लगता है कि ये जो अंतर्यामी जिसको बोलते हैं, है ना, उसका उसी से पारगामिता सिद्ध होती। उस स्थिति में हम मन के संपूर्ण क्रियाकलाप को देख सकते हैं। वृत्ति के, चित्त के, बुद्धि के, आत्मा को भी अपने होने के अर्थ में देख सकते हैं ना, ऐसा है। इससे उसकी पारगामिता सिद्ध होती है। पारगामी शब्द यूज हुआ है, अंतर्यामी भी यूज हुआ है। हाँ हाँ,
उसमें क्या है कि जो लोग मन की बात समझ जाते हैं वो और अंदर में नहीं देख पाते। तो जो मन की बात को देख पाते हैं वो केवल चित्रण देख पाते हैं, लेकिन चित्रण से पूर्व की जो क्रियाएं हैं उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो चित्रण विधि से नहीं होती। लेकिन अभी यहाँ पर समझने जाते हैं तो हम पूरा देख सकते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर अंतर्यामी शब्द जो है वो परिभाषित होता है, वहाँ परिभाषित नहीं होता है। हाँ हाँ, वही दूसरों की देख पाएगा। तो पहले स्वयं में देखना होता है। जैसे हम स्वयं में न्याय को देख पाते हैं तो परमाणु में नियम को देख पाते हैं, है ना। ये जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एनालॉजी भी बोलते हैं ना। तो जैसे हम स्वयं में क्रिया के नियंत्रण को देख पाते हैं तो नियम में क्रिया नियंत्रित होती है, इसको देख पाते हैं। भौतिकवाद में यही हुआ, स्वयं में देखना हुआ नहीं, इसलिए क्रिया में नियंत्रण को पहचान नहीं पाए, ऐसा हुआ। इसीलिए भौतिकवाद जो है वो द्वंद्व को पहचानता है। ठीक है, आगे। अंतर्यामी और आत्मीयता का क्या संबंध है? आत्मीयता कहाँ शब्द है? नीचे थर्ड में। अंतर्यामी का बोध मात्र से संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता यानी अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। कल भी बताया था ना, क्योंकि व्यापक वस्तु यानी विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपस में जोड़ती है, और न्याय ही एक ऐसी वस्तु है जो सबको एक दूसरे से जोड़ देती है ना। न्याय पूर्वक ही संबंध की पहचान होती, विश्वास पूर्वक ही संबंध की पहचान होती, उसी से एकत्व आता है। एकत्व में ही तो अनन्यता है ना। जब हम एक हो गए तभी अनन्यता है। प्रेम में ही होता है, विश्वास में, प्रेम में, न्याय में, इसी में एकत्व होता है। यदि ये नहीं है तो एकत्व नहीं होता। उसी को आत्मीयता बोल रहे हैं ना। अभी हुआ है स्पष्ट कि नहीं हुआ? परिभाषा इसमें भैया पढ़ूं परिभाषा। आत्मीयता स्व अस्तित्व सहज मौलिकता के अनुरूप अन्य की मौलिकता को स्वीकारना। ठीक है, वही इससे मैं ऊर्जित हूँ, उससे वो भी ऊर्जित है। जैसे मैं सुखी होता हूँ वैसे बाकी भी होंगे, सुखी होते हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसा बाकी भी जीना चाहते हैं, जैसे मेरी इच्छाएं हैं वैसे दूसरों की भी इच्छाएं हैं। वो आत्मीयता का। और वो कैसे होता है? अंतर्यामी में बोध होने से ना। अंतर्यामी वस्तु क्या है? तो नियम, न्याय, ज्ञान, विश्वास, मूल्य, यही अंतर्यामी, जो अंदर में, जो अंदर का आयाम है, अंतर का आयाम है ना, क्रिया के अंतर का आयाम। ऐसा। वापिस एक उसी बार को अपन कह रहे हैं सह अस्तित्व में बोध है ना। हाँ जी, वापिस पे सेम पढ़ दूं ना एक बार। पढ़ दी। अंतर्यामी संज्ञा से पारगाम्यता और व्यापकता सहज महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है। अभिमान भ्रम का ही अंश है। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्वशुभ का सूत्र है। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक है। साथ ही न्याय, धर्म, सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा प्रदायिनी है। परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहअस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहअस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव
ज्ञान होना संभव नहीं है। सत्ता में संप्रक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है। वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही व्यवसाय, व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही नियंत्रित पाया जाता है। जो दासता है यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है। जिसपे जो होता है उसी का वह बटन करता है। दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है: व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व, विचार दासत्व। मतलब भैया ऐसे करते, एक बार रीड करता हूँ, फिर अगर डिस्कशन कुछ करना है तो वो करके वापस दूसरी 2 बार करिए ना। 2 बार वापस तुरंत दूसरी बार कर दूँ। ओके ये दासत्व वाला पूरा कर दीजिए, ओके। है ना। एक एक प्रकार का शब्द। फिर इसके बाद रिपीट कर लीजिए। दासत्व क्रम से न्याय, समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता से समाप्त होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसलिए नित्य प्रयासोदय है। वापिस पहले से पढ़ता हूँ। परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहअस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहअस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं है। सत्ता में संप्रक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है। वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही व्यवसाय, व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही नियंत्रित पाया जाता है। जो दासता है यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है। जिसमें जो होता है उसी का वह बटन करता है। दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है: व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व, विचार दासत्व। दासत्व क्रम से न्याय, समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता से समाप्त होता है। ठीक है, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, आगे बढ़े। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वह मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील हैं, इसलिए सम एवं विषम क्रियाएं हैं। इकाई सहज नियंत्रण मध्यस्थता में ही है। जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा विचार एवं इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक, अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही है। नियंत्रण स्पष्ट हो गया है ना। और जैसा परिभाषा में कहा गया कि क्रिया में जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियम है। तो सामाजिकता का जो नियम है वो न्याय है ना। और अंदर की जो क्रियाकलाप है, आशा विचार इच्छा है, उसका नियंत्रण समाधान है। और अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति है ना, सहअस्तित्व में है। इससे पता लगता है कि व्यापक में क्रिया नियंत्रित रहती है।
इसलिए व्यापक वस्तु जो है वो नियंत्रण के रूप में उपलब्ध है, ऐसा प्राप्त है। ठीक है। और इकाई का जो नियंत्रण है वो मध्यस्थता में है, और मध्यस्थता में मध्यस्थ सत्ता और मध्यस्थ क्रिया है। तो मध्यस्थ क्रिया के रूप में जो अनुभव क्रिया है वो सह अस्तित्व में नियंत्रित रहती है, सह अस्तित्व रूप में नियंत्रण है, प्राप्त रहता है उसको, है ना। इसीलिए इसमें लिखा है कि मध्यस्थता ही, है ना। ठीक है, मध्यस्थता समझ में आ गई। फिर इसमें यह भी लिखा है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है वो मध्यस्थ नहीं है, वो सम और विषम है ना, क्योंकि वो अंतरांतर में जो है वो उसके चारों ओर भ्रमणशील है, इसलिए वो सम और विषम क्रियाएं हैं, मध्यस्थ क्रिया नहीं है ना। ये ठीक हो गया। तो यदि आत्मा से नियंत्रित नहीं होता है, मतलब आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन और मन से फिर व्यवहार और कार्य, यदि ये इस विधि से नियंत्रित नहीं होता है तो दूसरी विधि क्या है, प्रकृति से नियंत्रित होना है ना। तो फिर आदमी जो है वो व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था, वहाँ पे व्यवस्था की जगह कुछ और शब्द किया है ना, वातावरण द्वारा ही। कृत्रिम वातावरण है ना, जिसको शासन कहते हैं, उससे नियंत्रित होता है ना, शासन से नियंत्रित होता है। जैसे अभी हम लोग शासन विधि से नियंत्रित है, अभी आत्मा से नियंत्रित नहीं है ना, या फिर पैसे से नियंत्रित है, प्रलोभन से नियंत्रित है ना, उस विषय। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। हाँ, प्रतिष्ठा की परिभाषा देख लीजिए एक बार, तब उसमें स्पष्ट होगा। प्रतिष्ठा दृष्टापद परंपरा के रूप में जागृति सहज प्रमाण, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, यही परंपरा सहज प्रतिष्ठा, पद में स्थिति, स्वभाव, गति व गुण से विचलित न होना। तो प्रतिष्ठा शब्द का मतलब यही हुआ है ना, दृष्टापद के रूप में है ना, दृष्टापद की निरंतरता का बना रहना, यानी जागृति का बना रहना, ऐसा ही है ना। दृष्टापद परंपरा के वही रूप में प्रतिष्ठा है, जागृति सहज प्रमाण। तो जिसको अपन किसी भी व्यक्ति में भी, अभी भी बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो प्रतिष्ठित का मतलब उसमें कुछ श्रेष्ठता है जो स्थिर हो गई है ना, उस रूप में प्रतिष्ठा होती है, उसकी पहचान जो है ना स्थिर हो गई। तो इसलिए प्रतिष्ठा स्थिरता के अर्थ में जो आपने परिभाषा में पढ़ा है ना। इसमें बहुत जगह पे मतलब प्रतिष्ठा शब्द आता है, तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जो सत्य है मतलब वही प्रतिष्ठित, सत्य है, जो न्याय है, जो धर्म है, वही प्रतिष्ठित है। वही प्रतिष्ठित है ना। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, इसमें हमेशा के लिए प्राण आ गए, जैसे भाषा में तो मान्यता के रूप में हम ऐसा मान ले, उसमें कोई प्राण तो आता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि उसमें ऐसा मान लेते हैं। तो वो उसको अगर समझने जाएं तो वो भ्रम ही है ना।
जैसे कोई आदमी अपने को मान ले कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा मान ले, या 100 लोग मिलके कहें कि आप ज्ञानी हैं, तो कहें ज्ञान की प्रतिष्ठा कर दी हमने, तो वो तो होती नहीं है। ऐसा तो इसलिए प्राणावस्था की जो रचनाएं हैं उसी में प्राण की प्रतिष्ठा है। प्राण जो है स्पंदनशील क्रिया है ना, तो पदार्थ में स्पंदनशीलता है ही नहीं, तो अगर पदार्थ में कोई चीज़ की प्रतिष्ठा है तो वो क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता है, उसी की प्रतिष्ठा है ना। जो जिसमें है वही उसकी प्रतिष्ठा है ना, जो जिसमें है नहीं उसमें वैसा मान लेना ये तो भ्रम है, प्रतिष्ठा थोड़ी। तो अव्याप्ति दोष हो गया, जो जिसमें नहीं है उसमें वैसा मान लेना, ये अव्याप्ति दोष है। तो ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे जो मानव के अंदर में ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब ज्ञान आता है तो हम कहते हैं कि उसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई। तो बाकी जो हैं, जो रहता ही है, जैसे प्राण में स्पंदन रहता ही है, पदार्थ के अंदर में ऊर्जाशीलता रहती ही है, तो उसको हम प्रतिष्ठा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो उसका स्वत्व है, वैसा ही रहता है। तो मानव के अंदर में ये जो समझ है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये परिमार्जन पूर्वक होता है तो हम कहें कि ये प्रतिष्ठा है। नहीं, प्रतिष्ठा एक स्थिति है, तो हर इकाई में जो भी स्थिति है वही उसकी प्रतिष्ठा है, ऐसा है। दूसरी डेफिनेशन है उसमें, पद स्थिति स्वभाव गति व गुण से विचलित न होना। वही तो वो स्थिति है ना, विचलन नहीं है, आरोपण भी नहीं है। वो जो उदाहरण उन्होंने दिया वो आरोपण का है। हम एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो होगी नहीं। पत्थर की मूर्ति में जो ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, वो बना रहेगा, है ना, पदार्थावस्था में। अब कोई कहे हमने पेड़ में प्राण प्रतिष्ठा करी, पेड़ में तो प्राण प्रतिष्ठित ही है ना। जैसे मानव शरीर है, इसमें प्राण की प्रतिष्ठा है ही। इसमें जब प्राण निकल जाता है तब ये मृत हो जाता है ना, इसको मृत बोलते हैं, यानी प्राण अब नहीं है। लेकिन जो बना हुआ है उसमें भी क्रियाशीलता बनी रहती, क्रियाशीलता उसमें भी प्रतिष्ठित रहती। उस अर्थ में जो स्थिर हो जाना, स्वभाव गति में रहना, वही प्रतिष्ठा है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा है ना। एक और प्रश्न है, इसमें लिखा है अन्य चारों स्तरीय अंश जीवन में, अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील है, इसलिए सम एवं विषम क्रियाएं है। उससे क्या मतलब है? मतलब आत्मा के चारों ओर एक निश्चित दूरी में घूम रहे हैं। अंतरांतर का मतलब ऐसा है कि अलग अलग परिवेश में है, या हाँ, अलग अलग अंतर में है ना। जैसे बुद्धि पास में है, उससे दूर चित्त है, उससे दूर जो है वृत्ति है, सबसे बाहर में मन है, ऐसा। तो वो तो ऐसे ही घूमेंगे, तो फिर विषम और सम से मुक्त कभी नहीं होंगे, ऐसा? सम विषम और सम से मुक्त थोड़ी होते हैं, विषम और सम नियंत्रित होता है। यस्थ मध्यस्थ के प्रभाव में सम विषम नियंत्रित हो जाता है, ऐसा। तो नियंत्रण लिखा ना इसमें, नियंत्रण। मुक्ति कहाँ लिखा? मैं ऐसा समझ रही थी कि सम विषम मध्यस्थ 3 है, तो मध्यस्थ का मतलब सम विषम से मुक्त नहीं, मध्यस्थ जो है वो नियंत्रित करता है सम विषम।
ऐसा खुद है वो सम विषम से मुक्त रहता है। मध्यस्थ सम विषम से मुक्त रहता। आत्मा सम विषम से मुक्त रहती है, और जब आत्मा मध्यस्थ यानी अनुभव संपन्न आत्मा जो है वो सम विषम को, जीवन के अंदर जो सम विषम आवेश हैं उनको नियंत्रित कर देती है। उसी का नाम निश्चित आचरण है, वही स्वभाव गति भी है। उससे पहले तक मानव में स्वभाव गति की पहचान नहीं है ना। हर इकाई अपनी स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही रहती। हर इकाई अपनी स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही है ना। केवल मानव में स्वभाव गति प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन मानव स्वभाव गति प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट है, क्रियाशील है, प्रेरित होना चाहता है ना। कोई गुस्से में भी नहीं रहना चाहता, वो सम में भी नहीं, समातिरेक भी नहीं चाहता है, विषमातिरेक। स्वभाव